जैसे आपने 2014 में कार खरीदी, कितने में खरीदी? मान लीजिए आपने 6 लाख में कार खरीदी, ठीक है भाई, नई गाड़ी आप लेके आए। 2024 में आपने कार बेची, कितने में बेची भाई? अब पुरानी हो गई 10 साल कार, तो आपने कितने में बेची? 1 लाख में बेची। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में, बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? अंतर 5 लाख का हुआ। यानी आप 5 लाख रुपए के नुकसान पर कार को ऑलरेडी बेच रहे हैं। 6 लाख में खरीदे, 1 लाख में बेच रहे हैं, तो 5 लाख तो कमी हो गया। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो, बेच रहे हो तो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं, अब उस पर 18% टैक्स, यानी 5 लाख का आप 18% निकालिएगा, 5 लाख का 18%, तो वो कितना बैठेगा बॉस? 90,000 रुपया। 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे, तो 10,000 रुपया बचेगा। वो लोग वैसे ही कहेंगे कि कुछ पार्टी दो, कार बिक गई तुम्हारी पुरानी वाली, तो बचा क्या मेरे पास? और ये सब इन्होंने समझाया इस वीडियो में कि अभी जो कार्स पे, सेकंड हैंड कार पे जीएसटी लगने वाला है, वो कितने % का लगने वाला है और कैसे लगने वाला है और कौन कौन देगा। तो इन्होंने जो समझाया पूरी इन्फॉर्मेशन गलत है। सिर्फ 5 लाख का 18% 90,000 होता है, उसके अलावा सब गलत है। मैं बताता हूँ कैसे जीएसटी लगने वाला है। देखो, आजकल मार्केट में कार, सेकंड हैंड कार डीलर बहुत सारे हैं। जैसे कार देखो, स्पिनिक्स करके बहुत सारी कंपनीज हैं जो कार्स बेचती हैं सेकंड हैंड। अभी कैसीफाई भी बेच रही है। तो देखो, वो कंपनी हमसे कार खरीदेंगी 1 लाख रुपए में। मानते हैं 6 लाख की कार थी, वो 6 लाख ही हम लेते एग्जाम्पल में, वो 6 लाख की कार थी, हमने 10 साल चलाई, 5 लाख के लॉस में हमने 1 लाख रुपए में किसी कंपनी को दे दी कि ले लो भैया मेरी कार ले लो। और उस कंपनी ने 2 लाख रुपए में वो कार बेचा, अपना 1 लाख का मार्जिन रख के। हो सकता है उन्होंने 1 लाख में टायर चेंज किया हो या फिर पेंट करा हो, कुछ भी। तो कंपनी का मार्जिन 1 लाख रुपए का बच रहा है और कार उसने 1 लाख रुपए का खरीदा है, मतलब 2 लाख रुपए का। तो अब वो जो कंपनी सेल करेगी कार, उस पर 1 लाख का जो मार्जिन आ रहा है, उस पर जीएसटी देना उनको 18% का। तो ये देखते हैं। लेकिन अगर मैं खुद अपना कार किसी पर्सन को बेचता हूँ, कंपनी को ना बेच के, तो उसमें हमें कोई जीएसटी नहीं देनी है। वो इंडिविजुअल अगर हम लोग सेल करते हैं तो कोई जीएसटी नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी पर्सन को सेल करती है तब जीएसटी है। हम किसी कंपनी को सेल करते हैं, फिर वो कंपनी किसी पर्सन को सेल करती है, तो जीएसटी लगेगा। तो देखो, जहाँ वो कार पहले 2 लाख रुपए की मिलने वाली थी, अब वो 2 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, मतलब 2,18,000 रुपये का होगा। तो वो जीएसटी भी हमें ही देनी है, क्योंकि कंपनी तो देती नहीं है जीएसटी, उनको तो अपना प्रॉफिट चाहिए, तो जीएसटी भी हमसे ही लेंगी। तो ऐसे देखा जाए तो मिडिल क्लास के ही गले में फंदा आया है। लेकिन इन भाई साहब ने जो कॉन्सेप्ट समझाया वैसे करके नहीं आया है। सो पता नहीं इन्होंने वीडियो अभी तक टेक डाउन क्यों नहीं करा। अभी तक तो टेक डाउन कर देना चाहिए था वीडियो। खैर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटिन्यू बना रहूँगा।